भैया इस पे क्या कहूँ, हंसी आ रही है भाटिया साहब। मतलब अब भांग का नशा नहीं उतर रहा है, क्या हो रहा है, कैसी बातें चल रही हैं, ये क्या क्या बात कर रहे हैं। आपको खुद पता है ऑपरेशन सिंदूर में आपकी मिसाइल पार करके आ नहीं सकी, ब्लास्ट हो नहीं सकी, आपको खुद अपनी औकात मालूम है और आप क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, बातें भी नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये अब्दुल बासित जी जो हैं ये पाकिस्तान के बिना वर्दी वाले आसिम मुनीर हैं। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। अब आप ये बताएं मेरे को, जो पाकिस्तान का एक पुराना डिप्लोमेट जो 3 साल भारत का राजदूत रह चुका, पाकिस्तान का राजदूत भारत में रह चुका है मार्च 2014 से अगस्त 2017 तक। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हम नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहे थे यहीं पर दिल्ली में, और एम्बेसडर्स आते हैं हम लोग को बातचीत करने के लिए, तो ये आए थे और इनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ था तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था और जिन्ना ने जब पहली बार असेंबली में बातचीत की थी आपके पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसा पाकिस्तान देख रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सब भाइयों की तरह रहेंगे। और उस समय 17 से 18% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया सर पिछले कुछ सालों में, 40-50 सालों में, कि वहां हिंदू सब या तो कन्वर्ट कर गए या भाग के इंडिया आना चाह रहे थे। तो इन्होंने एक रैंट शुरू कर दी, एक जो काफिर के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट एक इन्होंने ऐसा भाषण शुरू कर दिया जिससे वो जो एक शुरू में जो जिन्ना साहब करना चाह रहे थे उसकी तरफ नहीं जाके एक दूसरी ट्रैजेक्टरी पे उस कन्वर्सेशन को ले गए। अब ये जनीवा में रह चुके हैं, ये न्यूयॉर्क में रह चुके हैं, ये मॉस्को में रह चुके हैं, ये हमारे पास आने से पहले जर्मनी के एम्बेसडर थे। और अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये देश का क्या होगा। कोई आपने पूरे देश विश्व में देख लीजिए, किम योंग ने भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दूंगा, बट आसिम मुनीर जाके यूएसए में बोलता है कि हम तो डूबेंगे सनम, पूरे आधे वर्ल्ड को लेकर डूबेंगे। पिछले साल उन्होंने जो यूएसए में बयान दिया था। अब इनके बयानात आप आईडब्ल्यूटी में सुने, इनके पुराने बयानात आप पीओके पे सुने, इनके पुराने बयानात आप जेएनके पे सुने, वो इसी तरह के रेडिकलाइज बयानात हैं। तो और उससे ज्यादा मैं हंसी मेरे को आ रही है वो एंकर पे, वो उसने पहले उनको बोला कि क्या करेंगे, उसने बोला इंडिया। तो अगर ये सोच आपके एंकर की है और आपकी ये सोच है कि हम पे अटैक आएगा तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, तो ये सोच एक बहुत डेल्यूजनल सोच है, एक बहुत रेडिकलाइज सोच है। कोई भी देश जो कि एक सभ्य देश है वो ऐसी बातें ना बोलता है ना सोचता है। तो ये डीएनए में भी गड़बड़ है पाकिस्तान के, और इसका हिसाब किताब अब इंडिया को नहीं करना, पूरा विश्व देख रहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं। और नेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं ना टारगेट, वो इन्हीं के 160 जो बम बनाए हुए हैं, जो इनका ही डिफेंस मिनिस्टर पिछला जो इमरान खान के टाइम में था कि पहिया टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हम इंडिया पे फेंक देंगे, और उसके बाद ये जो इस तरह की गीदड़ भपकियां देते हैं वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और मैं बहुत 4 बजे का शो देख रहा था आपके उधर में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एक जो आपके वो थे स्पीकर, आपने लिखा हुआ था बलूचिस्तान से। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान से लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपको बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश दिखेगा। पाकिस्तान में डर अच्छा है, डर लगता है, लेकिन दुबे साहब ये डर तो अपने आका से ही लगने लग गया। अब वो तो पालता पोसता है, वो क्यों बम मारेगा, और इन्हें क्यों डर लग रहा है कि भाई न्यूक्लियर बम छीन ले जाएंगे। वैसे भी कंट्रोल तो अमेरिका के पास ही है ना, छीन के क्या करेंगे। ये पाकिस्तान का जिटरी रिएक्शन है, पाकिस्तान की एक साइकोलॉजी को बयान करता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान भी सो कॉल्ड अमेरिकन सपोर्ट से एश्योर्ड नहीं है। पाकिस्तान को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के पूरे डेमोक्रेसी की प्रोफाइल चल रही है, सो कॉल्ड उसका आका, उसका सपोर्टर अमेरिका, क्या हमेशा पाकिस्तान का दामन पकड़ के रखेगा और अच्छी सेंस अमेरिका में आएगी